डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समरी स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए हम पूरी पॉपुलेशन का सर्वे नहीं कर सकते बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए हम सैंपल का सहारा लेते हैं और स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम सैंपल को एनालाइज करते हैं ताकि डेटा के पैटर्न का पता लगाया जा सके। बच्चों, डेटा के पैटर्न को जानने के लिए स्टैटिस्टिक्स में कई तरह के टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। उन टूल्स में से एक टूल है समरी स्टैटिस्टिक्स। एज यू नो, समरी मीन्स ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। तो समरी स्टैटिस्टिक्स हमें सैंपल डेटा के बारे में संक्षिप्त विवरण देती है। डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए समरी स्टैटिस्टिक्स के तहत हम कुछ सिंगल्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं और ये सिंगल नंबर है सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये नंबर हमें काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देते हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले समरी स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी हमें किसी भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का मिडिल पॉइंट देती है कि डेटा सारा केंद्रित कहां है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी is also called measure of location। means सेंट्रल टेंडेंसी हमें यह बताती है कि डेटा की लोकेशन कहां है, वो डेटा कहां केंद्रित है। जैसा कि इस बार ग्राफ में हम देख सकते हैं, मान लो कि ये किसी शहर के नागरिकों का डेटा है जिसमें उनका वेट कितना है ये दिया गया है और इसका मीन है हमारा 100.67। 100.67 का मतलब ये है कि कुछ लोगों का वेट इससे ज्यादा भी हो सकता है, कुछ का कम भी हो सकता है, पर अगर हम सभी को एक साथ जोड़े और उनको एक पिक्चर में देखना चाहें, सिंगल पिक्चर के अंदर, तो हमारे सामने एक जो नंबर बाहर आएगा वो 100.67 आएगा, जो पूरे ही शहर के वेट को दर्शाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी को हम डिफरेंट तरीकों से मेजर कर सकते हैं। उनमें से मीन, मीडियन एंड मोड आर द डिफरेंट टाइप्स। इन सब मेथड से हम सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकी डिटेल हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। बच्चों, सेंट्रल टेंडेंसी डेटा के बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कर्व ए और कर्व सी दोनों का ही जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये कर्व है, लेकिन दोनों की शेप अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि डेटा के बारे में पूरी तरीके से जानने के लिए हमें अगले टूल की भी या कुछ और टूल्स की भी जरूरत होती है। तो अगला टूल इसमें है डिस्पर्सन, मींस फैलाव, कि डेटा सेंट्रल टेंडेंसी यानी जो केंद्र बिंदु जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी से निकाला था लोकेशन, उस लोकेशन के अराउंड डेटा कैसा फैला हुआ है। सो डेफिनेशन क्या है? डिस्पर्शन इज द स्प्रेड ऑफ डेटा इन ए डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एक्सटेंट टू विच डेटा इज लाइकली टू वेरी अबाउट एन एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मीन भी हो सकती है, मोड भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है। यानी कि जो सेंट्रल पॉइंट है, जैसे ये वाला सेंट्रल पॉइंट है, इसके अराउंड डेटा कैसा फैला हुआ है। जैसे कि ऊपर वाली कर्व, फर्स्ट कर्व है, ये क्लोज डिस्पर्शन है, यानी जो मीन वैल्यू है उसके आसपास ही डेटा फैला हुआ है। बल्कि जो दूसरी कर्व है दैट इज वाइड डिस्पर्शन ऑफ डेटा, डेटा का फैलाव काफी दूर तक हुआ है। तो डिस्पर्शन हमें डेटा की एक अलग पिक्चर देता है जो पूरी तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी नहीं दे पाती है। डिस्पर्शन को हम रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से
फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीनों मेथड्स के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। अगला टूल समरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मींस तिरछापन। तो डेफिनेशन क्या है? स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ एसिमेट्री ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। एसिमेट्री को जानने से पहले हम सिमेट्री को जानते हैं कि क्या चीज होती है। सिमेट्री मींस बेटा अगर कोई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और उसको हम मिडिल पॉइंट से दो भागों में बांट देते हैं और वो डिवाइड होने के बाद पार्ट ए और पार्ट बी अगर एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाती हैं तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसा कि आप ए बार ग्राफ में देख सकते हो कि लगभग जो हमारा डाटा है वो एक बेल शेप में है। जब कोई डाटा एक बेल शेप में होता है और उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। लेकिन हर बार डाटा सिमेट्रिक हो ये जरूरी नहीं होता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि डाटा में एसिमेट्री या तिरछापन आ जाए। जैसा कि आप पार्ट बी में देख रहे हो, यहां पे अगर मैं एक कर्व डिजाइन करता हूं तो उसका डाटा कुछ इस तरीके से आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर दूं तो पार्ट ए और पार्ट बी जो कि मिरर इमेज नहीं, पार्ट ए और पार्ट बी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इट्स मीन द डाटा इज एसिमेट्री। तो बच्चों कई बार डाटा में सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन सेम होता है, उसके बावजूद भी डाटा अलग अलग हो सकता है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हमने देखा अगर उसमें स्क्यूनेस है, तिरछापन है, तो वो डाटा अलग होगा। तो स्क्यूनेस हमें डाटा के तिरछापन या एसिमेट्री के बारे में बताता है। तो कई बार दो डिफरेंट डाटाज की सेंटर लोकेशन सेम हो सकती है, उसका डिस्पर्सन सेम हो सकता है, लेकिन स्क्यूनेस होने के कारण वो डाटा अलग अलग हो सकते हैं। तो स्क्यूनेस हमें समरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर डाटा को पहचानने के लिए तीसरा टूल देती है। स्क्यूनेस जैसे कि मैंने बताया कि अगर परफेक्ट बेल शेप है तो उसमें स्क्यूनेस यानी टेढ़ापन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए उस केस में स्क्यूनेस की वैल्यू 0 होती है। अगर आपका डाटा पॉजिटिव साइड स्क्यूड हो तो इसे पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। अगर वो नेगेटिव साइड स्क्यूड है तो उसे नेगेटिवली स्क्यूड डाटा कहते हैं। पॉजिटिव स्क्यूनेस को पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी टेल हाई एंड वैल्यूज की तरफ जाती है किसी स्केल के। इसी तरह से नेगेटिव स्क्यूनेस की जो टेल है वो किसी स्केल की नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है, इसीलिए इसको नेगेटिव स्क्यूड डाटा कहते हैं। समरी स्टैटिस्टिक्स में बच्चों अगला टूल है कुटोसिस। कुटोसिस हमें किसी डाटा की पीकनेस के बारे में बताता है कि पीक कितनी शार्प है। जो नॉर्मल डाटा है बेल शेप का जो मैंने ये बताया, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस केस में आपकी जो कुटोसिस वैल्यू है वो उसकी वैल्यू 3 मानी जाती है। वही नेगेटिव कुटोसिस जो ये नीचे दिख रहा है आपका जो फैट कर्व ज्यादा है, इसकी कुटोसिस वैल्यू लेस देन 3 होती है, और जिसकी कुटोसिस वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो वो नॉर्मल डाटा से ज्यादा पीक पर होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में ही हमने समरी स्टैटिस्टिक्स के तहत 4 अलग अलग टूल्स के बारे में हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन ली, जिसमें था सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कुटोसिस। इन टूल्स के बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। धन्यवाद।